जब बड़ी बड़ी कंपनियां सामने हो, बड़े बड़े उद्योग घराने सामने हो, तो सभी लीडर को डर लगता है। तो भाई डरे हुए नेताओं को क्यों चुनते हो? निडर लोगों को चुनो जो बेबाक होकर आपकी आवाज बनने का काम करे और आपकी आवाज को उठाने का काम करे। ऐसे लीडरों का चुनाव। इस चुनाव के बाद परिणाम चाहे कुछ भी रहे, XYZ कोई भी जीते, जीतने वाला भी आपका जमशेदपुर में बैठेगा और हारने वाला भी आपका जमशेदपुर में बैठेगा। अगर जो भी इस चुनाव को अगर वे लोग जीतते हैं तो जो जीत के जाएगा वो भी जमशेदपुर के आवास में रहेगा और जो हार के जाएगा वो भी जमशेदपुर के आवास में रहेगा। आपके साथ आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके पीड़ा में कौन रहेगा, ये घाटशिला की जनता को तय करना है। और हमें लगता है रामदास मुर्मू जी से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है जो आपके साथ खड़ा रहे। घाटशिला के चुनाव में मैं आपसे इतना तो आग्रह करूंगा कि एक सीट जीतने से ना बीजेपी ज्यादा उनको कुछ होने वाला है, न सरकार को कुछ होने वाला है, लेकिन अगर एक सीट हम जीत जाते हैं तो आपको भी मालूम है अभी विधानसभा में बोलने के लिए क्या समय दिया जाता है कि जिस पार्टी का जितना विधायक हो उतना मिनट दिया जाता है। तो जेलकम पार्टी का एक विधायक के 1 मिनट दिया जाता है। अगर हम लोग घाटशिला को जीत जाएंगे तो 2 विधायक होगा तो 2 मिनट दिया जाएगा, तो 1 मिनट में जाएगी। तो मैं तमाम लोगों से कहूंगा जो लोग इंडिया गठबंधन के जैसे कोर वोटर माने जाते हैं, मान के चलिए अल्पसंख्यक, आदिवासी और जो एनडीए गठबंधन के कुछ पिछड़े और सवर्ण जोन के कोर वोटर माने जाते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर इंडिया गठबंधन को यह सीट ना मिले तो सरकार गिरने वाली नहीं है। एनडीए गठबंधन को अगर यह सीट ना मिले तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर जेलकेम को 1 सीट मिलता है तो हम सीधे 2 गुना हो जाएंगे, दोगुनी ताकत के साथ, दोगुने उत्साह के साथ, दोगुनी रफ्तार के साथ विधानसभा में मुद्दों को रखेंगे। मैं तमाम घाटशिला विधानसभा के तमाम वोटर से कहूंगा, क्योंकि आज के डेट में अब जनता का वोट तो रहा नहीं, अब जनता कहाँ रही वोट देने वाली, अब तो सब किसी का वोटर है। अब पहले चुनाव होता था कि जनता वोट करती थी कि 5 साल में किसी को बदलने की जरूरत करती थी, कोई अगर गलत काम करे तो उसे हराने का काम करती थी। लेकिन अब जनता क्या हो गई कि किसी पार्टी विशेष का वो आइडियोलॉजी में ढल चुकी है कि भाई वो उसके कैंडिडेट, अगर कोई इस पार्टी का कैंडिडेट आ जाए वो अच्छा है बुरा है, उसमें कोई भी रहे, क्योंकि हम देश में देख रहे हैं मोदी जी को, हम तो उसी को दे देंगे वोट, या हम देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी को, उनके सिंबल से कोई भी आएगा हम उसको वोट कर देंगे। पहले होता था कि लोग इतना सोचते थे कि भाई 5 साल ये प्रत्याशी हमारे गांव में नहीं आया, जीतने के बाद हमसे नहीं मिला, इसने हमारे मुद्दों को उठाया नहीं, इस बार इसको हराएंगे। लेकिन अब जनता तो वैसी रही नहीं, वो अच्छा है बुरा है, वो एनडीए से है तो एनडीए का एक वोट है, एनडीए का एक माइंडसेट है कि भाई ये समाज के लोग, मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे किसी से मैंने तो एक माइंडसेट बन गया कि फलाना समाज ओबीसी का फलना वर्ग, जनरल का फलना वर्ग, ये एनडीए का वोट है, इंडिया माइनॉरिटी ट्राइबल्स ये फलना वर्ग, ये इंडिया का वोट है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि फिलहाल घाटशिला के चुनाव में 29 में आप क्या करेंगे नहीं करेंगे 29 में देखा जाएगा, लेकिन घाटशिला के चुनाव में मैं आपसे इतना तो आग्रह करूंगा कि 1 सीट जीतने से ना बीजेपी ज्यादा उनको कुछ होने वाला है, न सरकार को कुछ होने वाला है, लेकिन अगर 1 सीट हम जीत जाते हैं तो आपको भी मालूम है अभी विधानसभा में बोलने के लिए क्या समय दिया जाता है कि जिस पार्टी का जितना विधायक हो उतना मिनट दिया जाता है। तो जेलकम पार्टी का 1 विधायक के 1 मिनट दिया जाता है। अगर हम लोग घाटशिला को जीत जाएंगे तो 2 विधायक होगा तो 2 मिनट दिया जाएगा, तो 1 मिनट में अगर हम सदन में सार्थकता के साथ जनता के मुद्दों को रख सकते हैं तो 2 मिनट में दुगुना रखा जाएगा, काम दोगुना बढ़ेगा, मुद्दे दोगुने सदन के सामने आएंगे। और आप ये भी देखे होंगे कि हमने कभी अगर मगर की बात नहीं की है। विधानसभा को आपने देखा होगा टेलीविजन टीवी में, अपने मोबाइल में, चैनल्स में, चाहे किसी भी, हमने कभी इधर उधर की बातें नहीं की, ना हमने किसी की आलोचना ना प्रशंसा में समय दिया। आप तो देखे होंगे बहुत सारे लोग अपने किसी को अगर इंडिया की बात है तो हेमंत सोरेन जी को कभी शाहरुख खान के बुलाने लगते हैं, अगर एनडीए को बोलने दिया जाए तो मोदी का गुणगान करने लगते हैं। लेकिन एकमात्र विधायक है जरा महतो टू दी पॉइंट, चाहे वो किसी भी मामला हो, वो विस्थापन नीति का मामला हो, स्थानीय नीति का मामला हो, या स्टूडेंट का मामला हो, या किसान का मामला हो, किसी का मामला हो, मैं टू दी पॉइंट बात को उठाने का काम करता हूँ। तो इसलिए यह चुनाव एक नया चुनाव होगा,
एक नए तरीके का चुनाव होगा। और बिल्कुल आज इस राज्य की जनता को भी तय करना है कि इस राज्य का भला कैसे होगा, इस राज्य के युवाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा, इस राज्य की महिलाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो शहीदों के सपने से झारखंड सींचा गया है, उन शहीदों का सपना कैसे साकार होगा, ये आज सबसे पहले तो घाटशिला की जनता को तय करना होगा। यार एक बात जान लीजिए, आज देखिए बहुत सारे लोग, मुझे कहने में किसी प्रकार से असहज महसूस नहीं हो रहा, मैं साफ कहता हूँ, जो भी प्रत्याशी आए हैं, चाहे बाबूलाल दादा रहे, चाहे सोमेश दादा रहे, जनता इनको व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं कर रही। हम लोग भी अभी घूम के आए, हम लोग जिधर चाहे वो बाजार होता है, आपको मालूम है बाजार में एनडीए के सपोर्टर होते हैं, उन लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग का वोट देना मजबूरी होता है, हम लोग भी बाबूलाल जी को पसंद नहीं कर पा रहे हैं कैंडिडेट। तो मैं जनता से कहना यह चाहता हूं कि अगर आप जब तक मजबूरी में वोट देंगे तो मजबूरी में वे लोग टिकट भी तो देंगे। जब तक जनता मजबूरी में वोट देगी, पॉलिटिकल पार्टियां मजबूरी में टिकट देगी। इसलिए आप तीसरे फ्रंट को चुनिए, आप चौथे फ्रंट को चुनिए, तभी नेशनल पार्टियां अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देगी। आप जो शिकायत करते हैं कि भाई हमको कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आप खुद कहते हैं कि कैंडिडेट जो भी रहे, हमको मजबूरी में वोट करना है हमको। इसलिए मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो इस बार पार्टी के आधार पे नहीं, कैंडिडेट की योग्यता के आधार पे वोट करें। मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, आप ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो घाटशिला के मुद्दों को विधानसभा तक लेकर जाएगा। आज आप देखे होंगे, हम विधायक डुमरी के हैं, लेकिन हमने जादूगोड़ा का मामला को विधानसभा में उठाया। आज बताइए 25 सालों से क्या जादूगोड़ा आज से वो दंश झेल रहा है, या फिर जादूगोड़ा के साथ अन्याय आज से हो रहा है? नहीं, वर्षों से हो रहा है। लेकिन किसी विधायक का, किसी भी नेता का हिम्मत नहीं हुआ कि सदन में इस बात को उठाए, क्योंकि सबको डर लगता है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां सामने हो, बड़े बड़े उद्योग घराने सामने हो, तो सभी लीडर को डर लगता है। तो भाई डरे हुए नेताओं को क्यों चुनते हो? निडर लोगों को चुनो, जो बेबाक होकर आपकी आवाज बनने का काम करे और आपकी आवाज को उठाने का काम करे, ऐसे लीडरों को चुनो। इस चुनाव के बाद परिणाम चाहे कुछ भी रहे, XYZ कोई भी जीते, जीतने वाला भी आपका जमशेदपुर में बैठेगा और हारने वाला भी आपका जमशेदपुर में बैठेगा। अगर जो भी इस चुनाव को अगर वे लोग जीतते हैं, तो जो जीत के जाएगा वो भी जमशेदपुर के आवास में रहेगा, और जो हार के जाएगा वो भी जमशेदपुर के आवास में रहेगा। आपके साथ, आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके पीड़ा में कौन रहेगा, ये घाटशिला की जनता को तय करना है। और हमें लगता है रामदास मुर्मू जी से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है जो आपके साथ खड़ा रहे। आपके साथ कौन लड़ेगा? आपके साथ धरने में कौन बैठेगा? आपके साथ कोई समस्या होगी तो कौन खड़ा होगा? आज आप देखिए, जब से जेल कैंप पार्टी का उदय हुआ है, जब भी किसी को अगर तो थोड़ा मने चोट भी लगता है, मामूली चोट लगता है, तो सबसे पहले जेल कैंप को याद किया जाता है। और हम लोग रात 2 बजे 3 बजे तक धरना में जाके बैठते हैं, जब तक उसको न्याय नहीं मिले। अरे राज्य में तो छोड़िए, हम लोग प्रदेश भी जाते हैं। हमारे पार्टी के लोग मजदूरों की बात को अगर देखा जाए, न्याय दिलाने के लिए हम लोग राजस्थान, उड़ीसा तक जाते हैं। तो ये भी आपको तय करना है, बड़ी पार्टियां, चूंकि बड़ा लेवल है उनका, बड़ी पार्टियां हैं, वो आपके बीच चुनाव में आएंगी। हमेशा अगर आपके बीच कोई है तो जेल कैंप खड़ा है। इसलिए मैं जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा, जो लोग यहाँ तक नहीं भी आए हैं, चूंकि दीपावली का दिन चल रहा है, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि लोग पर्व त्योहार है, लेकिन जो लोग घरों में भी बैठे हुए हैं, मैं उनको स्पष्ट कहूंगा, इस बार वोट बदलाव के लिए करिए। बदलाव का होना बहुत जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित रह जाएगा। बगल में रघुवर दास जी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, कई बार वो भी मंत्री रह चुके हैं। हमको लगता है 5-6 बार विधानसभा भी जा चुके हैं, यानी विधायक बन चुके हैं। फिर भी उनको चिंता है कि अपनी पुतोहू को टिकट देके विधायक बना दी, जबकि आपको भी मालूम है वो 5-10 पीढ़ी बैठ के खाएंगे। लेकिन रघुवर चचा को भी चिंता है कि हमारे पुतोहू विधायक कैसे बने। यही आपके अर्जुन मुंडा जी, हमारे इस राज्य के और एक मुख्यमंत्री, बहुत नामी चेहरे, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, उनको भी चिंता आई कि अपनी पत्नी को इस बार टिकट दिला दे। पटकासन की पत्नी लड़ी,
तो ये अब जनता को तय करना है कि जो मुख्यमंत्री रहा है उसको अपने बच्चों की चिंता है, उसे अपने बेटे की, पुतों की, पत्नी की चिंता है, तो जनता अपने बच्चों की चिंता करती है नहीं करती है ये आप पे डिपेंड करता है।